Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss Science Grade 4, Chapter 1, which is Characteristics and Life Process of Organisms. स्टूडेंट्स आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है हमारे पास 1.2 लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी, यानी कि जानदार चीज़ों को जो है वो एनर्जी चाहिए होती है। स्टूडेंट्स अब आप लोगों को इस टॉपिक से ही आइडिया हो रहा होगा कि जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है। बेजान चीज़ों को तो एनर्जी नहीं चाहिए होती ना, बेजान चीज़ों ने तो हरकत नहीं करनी होती। जब तक हम उनको हरकत में नहीं लाते वो हरकत नहीं करती, लेकिन जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनको मूवमेंट करनी पड़ती है, उनको हरकत करनी पड़ती है अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी खुराक के लिए, अपने शेल्टर के लिए। तो इसलिए इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। किसी भी काम करने की जो सलाहियत होती है ना स्टूडेंट्स, हम उसको एनर्जी बोलते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू लिव, ग्रो, मूव एंड टू बी हेल्दी। जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, ग्रो, नशोनुमा पाने के लिए, मूव, हरकत करने के लिए यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, एंड टू बी हेल्दी और सेहतमंद रहने के लिए। दिस एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड, और ये जो एनर्जी है ये हमारे पास खुराक से आती है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो दरख्त होते हैं वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस भी जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था। इसमें जो है पौधे वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं हवा से, और मिट्टी से जो है वो हमारे पास वाटर लेते हैं, और लाइट जो है वो सनलाइट से लेते हैं, और इस तरीके से ये अपनी ग़िज़ा जो है वो खुद तैयार करते हैं। वाइल ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, इस तरह इंसान और मुख्तलिफ जानवर होते हैं, डू नॉट मेक देयर ओन फूड, और ये इस तरह से अपनी खुराक नहीं बना सकते। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये आप लोगों ने सिर्फ अप्लाई करना है प्लांट्स के लिए, ठीक है। आप लोगों ने इसको इन लिविंग थिंग्स के साथ जो है वो कभी भी मिक्सअप नहीं करना। दे गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। ये क्या करते हैं, जो हमारे पास इंसान होते हैं या दूसरे जानवर होते हैं वो अपनी खुराक जो है वो पौधों से लेते हैं। सम एनिमल्स गेट एनर्जी बाय ईटिंग प्लांट्स, फॉर एग्जांपल काओ। स्टूडेंट्स आप लोगों को पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा कि जिस तरह गाय है वो अपनी खुराक कहाँ से ले रही है, सब्ज़ा खा के, घास खा के, ठीक है। सम एनिमल्स गेट एनर्जी, कुछ जानवर जो हैं वो एनर्जी हासिल करते हैं बाय ईटिंग प्लांट्स, पौधे खाकर। ये भी आप लोगों को मैंने पिक्चर में भी बता दिया है। सम एनिमल्स गेट एनर्जी बाय ईटिंग अदर एनिमल्स, फॉर एग्जांपल लाइन। कुछ एनिमल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो गोश्तखोर होते हैं, वो होते तो जानवर ही हैं लेकिन वो कभी भी सब्ज़ा नहीं खाते। उनको जो है अपनी खुराक हासिल करने के लिए दूसरे जानवरों की मदद लेनी पड़ती है, इसीलिए वो उनका ख़ात्मा करते हैं और फिर अपनी खुराक जो है वो पूरी करते हैं। उनमें जो है हमारे पास शेर आ जाता है, ये हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 1.3 रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स फॉर लाइफ एंड ग्रोथ। मतलब कि प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट है हमारी ज़िंदगी के लिए और हमारी नशोनुमा के लिए। प्लांट्स नीड सम बेसिक थिंग्स फॉर लाइफ एंड ग्रोथ। जो पौधे होते हैं उनको कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं ज़िंदगी के लिए और नशोनुमा के लिए। दीज थिंग्स इंक्लूड एयर। इन चीज़ों में हमारे पास सबसे पहले आती है हवा, लाइट, उसके बाद हमारे पास आती है रोशनी, वाटर, पानी, न्यूट्रिएंट्स, ग़िज़ा फ्रॉम द सोइल, मिट्टी से, एंड रूम टू ग्रो। और एक प्रॉपर रूम चाहिए होता है, एक प्रॉपर स्पेस चाहिए होती है जहाँ वो ग्रो कर सकें, जहाँ वो नशोनुमा पा सकें। अब हम इन जितने भी फैक्टर्स हैं इनको हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा एयर, यानी कि हवा। Air is a mixture of several gases, but the two most important gases are oxygen and carbon dioxide. Students, जो हवा होती है
वो जानदार चीज़ों के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर हवा ना होती तो हम में से शायद कोई भी ज़िंदा ना रहता, ठीक है। जो हमारे पास हवा होती है ये बहुत सी मुख्तलिफ़ गैसों का जो है वो मिक्सचर होती है, मतलब इसमें कम्बिनेशन होता है गैसेस का, लेकिन जो इसमें मेन जो फैक्टर्स हैं वो आती हैं हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स रिक्वायर्ड एयर फॉर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। इसी तरह जो पौधे हैं उनको हवा चाहिए होती है रेस्पिरेशन के लिए और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। उसके बाद हमारे पास आएगा लाइट। लाइट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड फॉर प्लांट्स बिकॉज इट इज़ सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। जो हमारे पास रोशनी होती है ये हमारे पास एक बहुत ज़रूरी फैक्टर होता है पौधों के लिए, क्योंकि जो हमारे पास रोशनी है वो सोर्स होती है जितनी भी एनर्जी होती है उनका। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमने जो है वो प्रीवियस ये डिस्कस किया था, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो प्लांट्स है वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, अपनी फूड जो है वो खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि जब वो सनलाइट से रोशनी लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है वाटर। प्लांट्स कंप्राइजेस अप टू 80 to 95% वाटर। जो पौधे होते हैं उनमें हमारे पास 80 से 95% तक जो है वो पानी रिक्वायर्ड होता है। प्लांट्स नीड वाटर फॉर मल्टीपल रीज़न। जो पौधे या दरख्त होते हैं उनको पानी मुख्तलिफ ज़रूरियात के लिए जो है वो रिक्वायर्ड होता है, सच एज़ फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसीलिए ये बार बार आ रहा है और आप लोगों ने इसको अच्छे से जो है वो स्टडी करना है। सबसे पहले उनको पानी चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, फिर उनको कूलिंग के लिए भी चाहिए होता है और ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स यानी कि मादनियात की जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए भी उनको चाहिए होता है, एंड न्यूट्रिएंट्स और ग़िज़ा के लिए फ्रॉम द सोइल टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब कि उनको पानी इसलिए भी चाहिए होता है कि वो मादनियात और ग़िज़ा को पौधे के दूसरे हिस्सों तक जो है वो मुंतकिल करते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास है न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल, यानी कि जो हम ग़िज़ा हासिल करते हैं मिट्टी से। प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल थ्रू रूट्स। अब हमारे पास कोई भी पौधा है ना इस शेप में होता है, हमारे पास रूट्स होती हैं, ठीक है, और ये हमारे पास कोई भी फ्लावर बना हुआ है, तो ये जो रूट्स है ना इनसे हमारे पास वाटर जो है वो सारे प्लांट में जो है वो ट्रांसफ़र होता है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर डिज़ोल्व इन वाटर। ये जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं यानी कि ये जो हमारे पास ग़िज़ा है, जब हमारे पास रूट्स में पानी जाता है ये उसके साथ डिज़ोल्व होती हैं और ये प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन तक जो है ये मुंतकिल होती हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल आर ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। यही यहाँ बात लिखी हुई है जो भी हमने डिस्कस की है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये सारे जो प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं उन तक जो है वो मुंतकिल होता है। उसके बाद हमारे पास आएगा रूम टू ग्रो, मतलब कि एक प्रॉपर स्पेस जो हमें चाहिए होती है, जो पौधों को चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, नशोनुमा पाने के लिए। प्लांट्स नीड प्रॉपर स्पेस टू ग्रो। जो पौधे होते हैं उनको एक प्रॉपर स्पेस चाहिए होती है नशोनुमा पाने के लिए। इट इज़ बिकॉज रूट्स नीड स्पेस, क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो एक छोटी सी जगह में हमारे पास नहीं आती, इनका फैलाव ज़्यादा होता है, इसीलिए हमें स्पेस रिक्वायर्ड होती है टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। यानी कि जो पानी होता है उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए और जो ग़िज़ा होती है उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए मिट्टी से। सिमिलरली लीव्स नीड स्पेस टू गेट सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। इसी तरह हमारे पास जो है पत्ते हैं उनको भी सनलाइट चाहिए होती है और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। स्टूडेंट्स, यहाँ जो है हमारा आज का टॉपिक एंड होता है। आज हमने कुछ फैक्टर्स जो है वो डिस्कस किए जो नेसेसरी होते हैं जिनसे जो है वो प्लांट्स को, लिविंग थिंग्स को जो है एनर्जी मिलती है। उनमें हमारे पास हवा, पानी, ये सारा कुछ जो है आता है। और फोटोसिंथेसिस का बार बार जिक्र हो रहा था। आप लोगों ने इस प्रोसेस को जो है वो डिटेल से स्टडी करना है और अपने नोट्स भी बनाने हैं। तो यहाँ जो है हमारा आज का टॉपिक एंड हो जाता है। अब हम कल के लेक्चर में मिलेंगे।